हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, आरओ, एआरओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने या जयप्रकाश नारायण ने। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ना ही क्वेश्चन में है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1920 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? बम्बई में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? बम्बई में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। ये एग्जाम पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा, किनके द्वारा पेश किया गया था? तो आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। दूसरी चीज, यहाँ पर हिंदू महासभा हिंदू महासभा हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसको आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में सेक्शन पूछा जा चुका है कि किन किन पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। तो आपको याद रखना है, हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली है। कारण आर, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही वाक्य सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर सही है ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है या फिर आर सही है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है या फिर स्पष्टीकरण है। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। कथन ए में क्या लिखा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा है। कारण आर, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। उपर्युक्त दोनों वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है या फिर ए की सही व्याख्या आर करता है? ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं ए सही है, ए सत्य है, ए सत्य है परंतु ए सत्य है परंतु आर असत्य है, आर असत्य है, आर असत्य है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। कथन में दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण आर, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोग की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर आपको याद रखना है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी?
सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ये 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अरुणा असफ अली की बात करें तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह भारतीय यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता सेनानी थी की स्वतंत्रता सेनानी थी। इसको आप याद रखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना है कि इनको मुंबई के इनको मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान इनको मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान इनको मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने कांग्रेस का झंडा कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है याद किया जाता है। इसी को आप याद रखेंगे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह यह दांडी यात्रा यह दांडी यात्रा के साथ दांडी यात्रा के साथ यह प्रारंभ किया गया था। दांडी यात्रा के साथ यह प्रारंभ किया गया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ किया गया था और यह किसके द्वारा किया गया था तो याद रखना है महात्मा गांधी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन शुरू किया गया था। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। इस चीज को आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 से यहाँ पे थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया था। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था तो महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन। ये 2013 और 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। असहयोग आंदोलन बताया था ये कब शुरू किया गया था तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग कर यह आंदोलन शुरू किया गया था। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह सत्याग्रह जो है कब शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको याद रखना है ये क्या है 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 2010 में आया प्रश्न है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की बात करें तो इसके जो प्रमुख नेता हैं खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता है उसके नाम याद रखेंगे। प्रमुख नेता वो कौन कौन से हैं तो याद रखना है मौलाना मोहम्मद अली मौलाना मोहम्मद अली और मोहम्मद अली और शौकत अली मोहम्मद अली और शौकत अली। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। इसको आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने
इस आंदोलन का समर्थन किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे कुछ स्थान की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। सूची के नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। बलिया, हजारीबाग, सतारा या फिर मेरठ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? बलिया और सतारा। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी बलिया और सतारा में, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर 1 और 2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है, 1980 के स्वर्ण मांग के बदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1939, 1940, 1942। प्रश्न है, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है 1942। ऑप्शन पर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न है, महात्मा गांधी का जीवनी का लीड शेयर था? यह एक अमेरिकी पत्रकार था, यह एक फ्रांसीसी पत्रकार था, यह एक ब्रिटिश पत्रकार था, यह एक जर्मन पत्रकार था। ये तो क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट। अमेरिकी पत्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवनीकार के संबंध थे? सविनय अभियान, असली आंदोलन से, वैयक्तिक सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? लुई मिलर, रिचर्ड ग्रे, में से कौन नहीं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लुईस फिशर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? बिहार, बंगाल, सही बात। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है एक बिहार है और दूसरा है सही बात, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इसका जो है ऑप्शन बी राइट पर है। और यहाँ प्रश्न है और आगे आगे और भी जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में किसमें समानता की स्थापना की गई थी? लखनऊ, हैदराबाद। ये 2013 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उत्तर प्रदेश में किस एक जन छोड़ो आंदोलन के दौरान सवर्ण सरकार की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बलिया, सॉरी सी इज राइट, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता एक जुलूस का और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली चलाई। यह घटना किस स्थान की है? जयपुर, गोरखपुर, मिदनापुर, जयपुर। ये 2021 में प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सोनितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा मिस्टेक हो गया। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो गोहपुर है। क्या है? गोहपुर है, सोनितपुर नहीं है। और जो आंदोलन भारत के आंदोलन की पराकाष्ठा थी, कारण भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चाताप शक्ति हस्तांतरण की कुछ समय का तकाजा थी। नीचे रिपोर्ट में से सही उत्तर चुनना है। इस साधनों से आप क्या है, ये साधनों से ही व्याख्या नहीं है, इसलिए आंसर है गलत। ये गलत है, आप सही है। ये 2005 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके लिया गया था। कहाँ पे लिया गया था? कैंप जेल में, भगतपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, बांकी जेल में। ये 1999 और 2008 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर इज राइट, बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल कहाँ पर? तो आपको याद रखना है बांकीपुर पटना में स्थित है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट याद रखिए कि गांधी जी और सरोजिनी नायडू, गांधी जी और सरोजिनी नायडू को के आका के उनके आका महल में जब 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 रखा गया था, जब रखा गया था, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी का बंदी बनाया गया था। मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन ए इज राइट, बम्बई में। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट को याद रखना है। 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 में 9 अगस्त 1942 को बम्बई में 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी अन्य गांधी अन्य सभी सभी कांग्रेसी नेता कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना दिया गया, बंदी बना दिया बंदी बना दिया गया था। याद रखिए, याद गांधी को गांधी जी को पूना के आगा खां आगा खां महल में नजरबान रखा गया था, नजरबान रखा गया था। इस बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।